प्लस थीटा ऑफ n रेज टू k log n टू द पावर p। तो ये जो f ऑफ n है वो थोड़ा मॉडिफाइड है, देख रहे हैं? यहां पे क्या बेटा, ये जो n है ना, ये पॉलिनोमियल टर्म होगा और ये log n है, लॉगरिथमिक होगा। अगर तुम्हारा एक्सप्रेशन n स्क्वायर है, सपोज योर एक्सप्रेशन इज n स्क्वायर, सो टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ k? 2। and tell me what is value of p? What is value of p? 0 सर। p 0। करेक्ट। समझा ना कैसे आइडेंटिफाई करना है? यस सर। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें आपको ना क्या निकालना है, पहले देखो जरा। तुमको ना एक बार अगर तुम बैठ के लिखोगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखने में, बट लाइक द वे आई सेड, मास्टर थ्योरम इज अ कुक बुक मेथड। अच्छा, और एक बात तुम्हें बता देता हूं, आई मीन आई नेवर नो कि नेक्स्ट सेम से मैं तुमको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा हायर सेमेस्टर के कि नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली क्या सेम 2 में मैं सीपी में चला जाता हूं, और उधर सीपी में भी मैं पॉइंटर स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देता हूं। मैं हमेशा पढ़ाते समय सोचता हूं कि बच्चा लास्ट टाइम मुझसे पढ़ रहा है और इसको बहुत ज्ञान दे दूं। तो मैं ना एओए में मैं थोड़ा लिबर्टी लूंगा तुमको बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए। कुछ चीजें ऐसी जो तुम्हारे सिलेबस की नहीं भी होंगी, बट आई विल मेक यू एश्योर योर एओए विल बी बेस्ट देन एनी अदर स्टूडेंट इन मुंबई यूनिवर्सिटी। आई कैन वाउच फॉर दैट, एंड आई होप यू विल ऑल्सो एंजॉय इट। एंड तुमको बुरा नहीं लगेगा जब मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब थोड़ा ज्यादा ही है। चलेगा ना तुमको बेटा? यस सर। ओके। यहाँ पे a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल ना, a ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या, कितने सब पार्ट बनाओगे? अगर मैं लिखता हूं 2tn/2 मींस प्रॉब्लम ऑफ साइज n इज डिवाइडेड इनटू 2 प्रॉब्लम ऑफ साइज n/2। तो a मींस हाउ मेनी सब प्रॉब्लम्स, b means of what portion. So a will be greater than b, obviously has to be greater than 1, k will be greater than equal to 0, and p will be any real number. It can be -1 also ना बेटा p, क्योंकि अगर मेरे को एक्सप्रेशन दिया n square by log n, if my f of n is n square by log n, now tell me what is k? 2. What is p? -1. Yes? Hey, you can start the recording again. हाँ, very good. Sir, it started. Oh, good, good, good. Thank you. तो नहीं, एज अ टीचर मुझे नहीं बोलना चाहिए ना कि तुम समझे। क्या होता है बेटा, मेरे को क्या लगता है 10 पॉइंटर बहुत आ जाएंगे रे। यू डोंट, आई नेवर वांट स्टूडेंट टू बी टॉपर, आई वांट देम टू बी अचीवर। मेरा 10 पॉइंटर, मैं आपको बताऊं, कर्तव्य के साथ जो 10 पॉइंटर था ना बेटा, वो टीसीएस में भी 5 लाख का जॉब कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और कर्तव्य भी 36 लाख का जॉब कर रहा है। तो आई वांट स्टूडेंट टू बी अचीवर। टॉपर तो क्या किलो के हिसाब से बनते रहे। यूनिवर्सिटी में 2000 लोगों को 10 पॉइंटर आएगा सेम स्ट्रीम से, लेकिन गेट रैंक सबको नहीं आएगा ना 45। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ओके, चलो। अच्छा, पहला सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे, देखो इफ, प्लीज ध्यान देना, मैं ना a को कंपेयर करूंगा b रेज टू k के साथ। b रेज टू a निकालने का, b निकाल a निकालने का, b निकालने का, k निकालने का, p निकालने का, ये चारों चीजें आप पहले निकाल लेने का। कंपेयर करो a विद b रेज टू k। अगर a इज ग्रेटर देन b रेज टू k, तो मेरा आंसर है t ऑफ n इज थीटा ऑफ n रेज टू log a टू द बेस b। Simple. If a is greater than b raised to k, then t of n will be theta of n raised to log a to the base b. लेकिन if a equals to b raised to k, तो अब आपको पहला चेक करना पड़ेगा p का वैल्यू क्या है। अगर p ग्रेटर देन -1 है, तो t of n will be theta of n raised to log a to the base b log of n to the power p plus 1. If p is equal to -1, then t of n will be theta of n raised to log a to the base b log of log n. If ये गेट में बच्चे याद करते हैं, क्योंकि ये याद कर लिया तो बहुत सारा काम खत्म हो जाता है।
if less than -1, then t of n will be theta of n raised to log a to the base b. तो अगर a ग्रेटर देन b रेज टू k है तो ये आंसर है, a इक्वल टू b रेज टू k है तो p का वैल्यू चेक करने का, p ग्रेटर देन -1 n रेज टू, इसका मतलब a इक्वल टू b रेज टू k है ना बेटा, तो n रेज टू log a टू द बेस b पक्का रहेगा ही रहेगा। अगर ग्रेटर n है तो p प्लस 1 होगा log n टू द बेस, इक्वल टू -1 होगा तो log n आएगा, और अगर लेस देन -1 हुआ तो log चला जाएगा। अगर a लेस देन b रेज टू k है तो, अगर a लेस देन b रेज टू k है, वापस p का वैल्यू चेक करो, लेकिन अब 0 के साथ। इफ p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, then t of n will be theta of n raised to k, यहाँ n raised to k आएगा log n to the power p, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर नहीं है तो ऑब्वियसली लेस देन 0 होगा, तो t of n will be b go of n raised to k. Now this is what extended master theorem says. If you remember this, you can do anything. अब अगर मैं अपने एग्जांपल में आऊं, क्या एग्जांपल दिया था हमने, t of n is t of n root n, sorry, t of root n plus c, yes. करेक्ट ना। मैंने कहा बट इसको आपको पहले मास्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस सर, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं प्रैक्टिस करने के लिए, ये टाइप के लिए। हाँ सर चलेगा, ठीक है, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट इट। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगा। it will cover a lot of things, so from simple to difficult I'll give you everything. So t of n is 2tn by 2 plus c, then t of n is 4tn by, इतने प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एकदम चैंपियन हो जाओगे मास्टर थ्योरम। तुमको किसी भी, I mean your knowledge will be better than most of the teacher also in University of Mumbai. It's 4tn by 2 plus n log n, for t of n is 3tn by 2 plus n, fifth t of n is 5tn by 2 plus n square log n, t of n is 7tn by 2 plus n square। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये, नॉर्मली ये सारे क्वेश्चंस मैं गेट में बच्चों को लेता हूँ। 7 t of n is equal to 2tn by 2 plus n log n, 8 t of n equal to 2tn by 2 plus n log n square, 8, ये तो दो मिनट के काम है। 9th t of n equal to 2tn by 2 plus n upon log n, 10th t of n equal to tn by 2 plus n, 11th t of n equal to 2tn by 2 plus n square log n square। यस अभी कोई भी एक, चलो ये वाला मैं खाली जस्ट एक एग्जांपल के रूप में लेता हूं, ये वाला। यहाँ a क्या है बेटा 2, b क्या है 2, k क्या है 1, p क्या है -1, करेक्ट। तो b रेज टू k निकालो, व्हाट इज b रेज टू k, 2 रेज टू 1 इज 2, व्हाट इज a 2, सो a इक्वल टू b रेज टू k, यस सर, तो k is 2, k is 2 में चेक p क्या है, p is equal to -1, p k is 2, k is 2, k is 1,
केस 3, केस 2, p इक्वल टू -1 log n, तो क्या होगा, t of n is theta of n raised to log a to the base b log of log n. Okay, what is n raised to log a by b? N It raised will to be 1 log n 2 raised to to the 1. base 2 log n. So what is it is n only, Yes sir, n n log. log n. हो गया ना फटक से। अब तुमको इस फॉर्म में कितना भी डिफिकल्ट होने दो, you will be able to solve it. Now any simple problem also you can solve it. So this is the actually complete master theorem. We call it as extended master theorem. I hope you will be able to solve this now. Yes. Yes sir. और ये वाला आप नोट कर लो कैसे सब्स्टिट्यूट करने का ना। You wanted to write this. Sir, Please, yes. please write this one. Please, everyone, please. Sir, scroll. Scroll.
Sir. थोड़ा सर ऊपर, हाँ यही से, ठीक है सर। Yes, scroll down. Scroll.
Yes, sir. Scroll down. Sir, scroll. सर थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा, दो रह गए थे। हाँ बस। Yes, sir. Scroll. हो गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है. So you are in a decent, yeah, आपको see, you just have to remember this. I know you can do that, and then you will be like good to go with such type of questions in master theorem. Now can we switch back to the quick side? चलो. Let Yes, us, sir. okay. Now ये वाला पहले देखो जरा, ये approach, हाँ. This is the program. First I will discuss the code, and then मैंने execution तो दिखाया, चल रहा है. देखो ये जैसे कि हमने कहा, I am going to call, okay, पहले main देखते हैं बेटा. Main, यहां मैंने एलिमेंट एरे में ले लिया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इनिशियल ऑर्डर. आई एम कॉलिंग क्विक सॉर्ट फंक्शन. क्विक सॉर्ट फंक्शन को मैंने एरे दिया, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स. ये एरे, ठीक है. कंट्रोल क्विक सॉर्ट फंक्शन के पास आएगा, कंट्रोल इधर जाएगा. जो स्टार्ट इंडेक्स है वो लो में आ गया बेटा, हाई इन, Yes, sir. एंड इंडेक्स हाई में आया. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज दिस इज माय एरे.
तो ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है, ठीक है। तो जब मैं क्विक सॉर्ट को कॉल करता हूं तो सपोज मेरा स्टार्ट आया 0, एंड आया 11। देखो क्विक सॉर्ट क्या करता है पहले समझो। सबसे पहले चेक करेगा इफ लो इज लेस देन हाई। लो लेस देन हाई का मतलब क्या है बेटा? अगर मेरे एरे का साइज 2 है, सपोज माय एरे साइज इज 2, लो इज 0, हाई इज 1, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. If my array size is 1 only, irrespective, my low is not, because low will be 0, high will be 0, array size 2, ये क्या होगा बेटा? array size 1। अगर लो लेस देन हाई है, इसका मतलब इतना तो पक्का है कि एरे का साइज 1 से ज्यादा होगा। लो अगर लेस देन हाई है तो 1 से ज्यादा होगा। अगर अगर एरे का साइज 1 है देन लो कैनॉट बी इक्वल, कैनॉट बी लेस देन हाई। व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी? मैं तब तक डिवाइड करते जाऊंगा जब तक मेरे एरे का साइज 1 नहीं हो जाता। मुझे कैसे पता चलेगा एरे का साइज 1 है कि नहीं? मैं लो और हाई का वैल्यू चेक करूंगा। अगर लो लेस देन हाई है, इसका मतलब एरे का साइज 1 नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. I am going to call, देखो I am going to call partition function, passing it the array, the low part and the high part. You know why low and high? I'll tell you. Suppose I call partition function first. Now please try to understand. And मैंने कहा partition function will return you that j का position, याद है? मैंने कल डिस्कस किया, हाँ, लास्ट sir. लेक्चर में। Partition function will return that j का position. Now suppose j position is 5, suppose j position is 5, means मेरा पहला जो एलिमेंट है वो 5th पोजीशन पे आ गया है। Yes, sir. तो मतलब दिस एलिमेंट इज सॉर्टेड, दिस एलिमेंट इज सॉर्टेड, ये अपनी जगह पर है। बट ओनली वन एलिमेंट फ्रॉम द एरे इज सॉर्टेड, ओनली वन एलिमेंट फ्रॉम द एरे इज एट इट्स प्रॉपर पोजीशन। Yes, sir. Now what I'm supposed to do is I am again recursively supposed to call quicksort। देखो I am calling quicksort again। लो जो लो था वो लो ही रहेगा। तो व्हाट वाज लो? 0। तो लो विल बी 0, बट इंस्टेड ऑफ हाई, नाउ दिस इज नथिंग बट माय पोजीशन। जो भी वैल्यू रिटर्न होगा जे का वो पोजीशन को मिलेगा। Yes, sir. नाउ माय नेक्स्ट एरे इज फ्रॉम लो टू, टेल मी। Position -1. Position minus This 1. is position, मतलब for next recursive call, please try to understand this, for next recursive call this is, अब मेरे क्विक शॉट को ये जाएगा, ये रहा लो और ये रहा पोजीशन -1, समझ गया? Yes, sir. अच्छा, अब और एक रिकर्सिव कॉल जा रहा है ए, तो इंस्टेड ऑफ लो नाउ वी हैव पोजीशन +1। Yes, sir. Position +1 and high. and high। I hope you can visualize what is going on। Yes, sir. Sir, bubble sort में भी ऐसे ही तो था ना? ना 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 बच्चा, बबल शॉट में ऐसा नहीं था। बबल शॉट में वो क्या करता था बेटा, ये देखो यहाँ आपका एरे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा भी था, याद है, कंपैरिजन बताया था कि अगर ये 2 के पावर में है, इफ एलिमेंट इज इन पावर ऑफ 2 एंड इफ पाइवोट इज एट द सेंटर, देन वी कैन हैव फॉर 64 एलिमेंट मैक्सिमम 6 आइटरेशन में काम हो जाएगा। कैन रिकॉल? हाँ, yes. सी क्या होता था बेटा, देखो ये पहला एलिमेंट, ये मेरा पहला एलिमेंट होता था x, जो अब यहां पे आके बैठ गया। अब यही काम मैं यहां करूंगा, इस एरे का पहला एलिमेंट कहीं यहां पे आके बैठेगा, ये जो एलिमेंट है वो कहीं यहां पे आके बैठेगा, फिर यहां से 2 पार्ट में डिवाइड होगा। Sir, नहीं समझ रहा है? समझ रहे हो, समझा। तो यहां पे ना, ये मेरा एक्चुअली क्विकसॉर्ट फंक्शन इज वेरी स्मॉल। ये क्या बोलता है, you see what I'm doing, I am dividing at this value. Which value? Position value. From this position my array is getting divided into 2 part. Yes or no? Yes, sir. And the same logic which was earlier applied in the range 0 to 11, the logic which was, ध्यान से, the logic which was
earlier applied in the range 0 to 11, now recursively applied in two different range, 0 to 4 and 6 to 11. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, and this is what is important. So अब हमारा कंट्रोल किधर जा रहा है? पार्टीशन फंक्शन. See, this partition function will be called many number of times. Yes, for different range. अब मेरा कंट्रोल, डोंट वरी, आई विल अलाउ यू टू राइट एंड वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. कंट्रोल पार्टीशन पे आ गया. सी दिस लो एंड हाई विल कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज फॉर दिस पार्ट लो इज 0, हाई इज 4. फॉर दिस पार्ट लो इज 6, हाई इज 11. कैन यू विजुअलाइज दिस? Yes, sir. कंट्रोल इधर देखो, x मेरा एलिमेंट है, a ऑफ लो वाला एलिमेंट है, i को बोलने का, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में. i को बोलने का लो, j को बोलने का हाई. कब तक चलेगा? जब तक i एंड j क्रॉस नहीं हो जाते. मैंने क्या, i इज लुकिंग फॉर ग्रेटर वैल्यू देन x, इसलिए जब तक a ऑफ i लेस देन इक्वल टू x है i प्लस प्लस, j इज लुकिंग फॉर वैल्यू लेस देन इक्वल टू x, तो जब तक a ऑफ j ग्रेटर देन x है, j छोटा ढूंढ रहा है या बराबर ढूंढ रहा है, तो जब तक j पे बड़ा होगा j माइनस माइनस. Yes, sir. आफ्टर i and j stop, check if I is less than j, if I is less than j, swap a of I and a of j. Else, if not, swap a of low and a of j. I hope you are getting this. मुझे फिर से करना है कि आप समझ गए? सर पार्टीशन एक बार वापस बताइए. मैं पार्टीशन फिर बताऊंगा बेटा. चलो एक बार फिर से पार्टीशन देखते हैं. ओके, चलो लेट मी टेक वन एग्जांपल. ठीक है, देखो आपको ना उसको सारे आइट्रेशन करने की जरूरत नहीं. एक आइट्रेशन समझा तो आप वो रिकर्शन में हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 90 80 110 70 120 85 130 60 140. ठीक है बेटा. तो देखो क्या कहता है, x इज, ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है. करेक्ट, बिल्कुल घाई नहीं करना, विल गो वेरी स्लो, अपने बहुत टाइम है. x इज इक्वल टू a ऑफ लो. अच्छा और एक बात, आपके चांसेस हैं कि एग्जाम ऑफलाइन हुआ? चांसेस हैं. तो व्हाट इज a ऑफ लो? 100. तो व्हाट इज माय x? 100. करेक्ट. देखो यहीं पे करो क्या, एक काम करता हूँ, यहीं पे करता हूँ, रुको रुको, वहां पे बाजू में करूंगा तो तुमको अच्छे से समझ में भी आएगा. क्या कर रहा हूं मैं भाई? चलो ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा. सी, x को बोला a ऑफ लो तो 100 ना, i को बोला लो तो i क्या हो गया? 0. j को बोला हाई तो j क्या हो गया? 9. चेक, i लेस देन इक्वल टू j, 0 लेस देन इक्वल टू 9. यस, जब तक a ऑफ i लेस देन इक्वल टू x है, i प्लस प्लस i. a ऑफ i लेस देन इक्वल टू x है, यस. a ऑफ i लेस देन इक्वल टू x है, यस, क्योंकि x 100 है ना बेटा. a ऑफ i लेस देन इक्वल टू x है, यस. a ऑफ i लेस देन इक्वल टू x है, नहीं. a ऑफ i इज ग्रेटर देन x बिकॉज इट, वो बड़ा ढूंढ रहा है, i यहां पे रुक गया. यस. Yes, sir. ओके, j क्या ढूंढ रहा है? j छोटा ढूंढ रहा है या बराबर ढूंढ रहा है.
तो अगर a of j greater than x से j minus minus j is high. A of j greater than x? Yes. Yes, sir. A of j greater than x? No. No. I stop, j stop? Yes, sir. I less than j? Yes, sir. Swap 60 and 110. अब देखो, if I less than j swap, while loop है, while loop वापस यहाँ जाएगा, while में चेक करेगा, I less than equal to j, tell me, I is 3, less than equal to 8, yes, फिर से I बड़ा ढूंढेगा, a of I less than equal to x, x is 100, yes, a of I less than equal to x, yes, a of I less than equal to x, no, No, sir. I रुक गया, j छोटा या बराबर ढूंढ रहा है. What is a of j? 110. Now a of j is 110. Yes or no? Yes, sir. Is a of j greater than x? Yes. Is a of j greater than x? Yes. Yes. Is a of j greater than x? No. No. Again I less than j. Yes. Swap 85, 120. Again, what is I? 5. What is j? 6. I less than equal to j. While loop वाला हाँ बेटा. I less than equal to j. Yes. I बड़ा ढूंढ रहा है. I आ गया 120. क्या ये ग्रेटर देन एक्स है? यस. Yes, sir. जे पे 120 है. इज इट ग्रेटर देन एक्स? यस. Yes, sir. इज इट ग्रेटर देन एक्स? नो. No. आई एन जे क्रॉस ओवर. Yes. दिस while condition I less than equal to j is false. Yes, sir. Now swap a of low. What is low? 100. Low is 0. And a of j. What is a of j? 85. अब मैं ये दोनों स्वैप करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ आएगा 85, यहाँ आएगा 100. तो नाउ सी फ्रॉम दिस पोजीशन, लेफ्ट में सब कम है, राइट में सब ज्यादा. रिटर्न j, इट विल रिटर्न 5. देखो मैंने क्या लिखा है, आफ्टर स्वैपिंग a ऑफ i एंड j रिटर्न j. ये j किसको मिलेगा? पोजीशन को. Yes, sir. नाउ दो में डिवाइड हो जाएगा. लो टू पोजीशन -1, पोजीशन +1 टू हाई. यस. Yes, sir. Yes, this is how it will go. ठीक है, समझा? Yes, sir. You want to write this? This is very important question. एग्जाम में प्रोग्राम आता है ये वाला. Please write.
सर स्क्रॉल। Scroll, sir, please. सर हाँ बेटा, सर वो कंडीशन इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, उसके बाद का स्टेटमेंट बताइए ना, ये t इक्वल टू a ऑफ लो वाला। बेटा क्या होता है इफ का कंडीशन फॉल्स? एक मिनट, इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ पहले देखिए कहां हो रहा है। इफ i लेस देन j इज फॉल्स, करेक्ट। अब देखिए यहां पे देखिए i आ गया बेटा, i आ गया 6 पर, j आ गया 5 पर, बराबर। यस सर। अब वो कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन j फॉल्स, बराबर। यस। उसके बाद वापस while लूप में जाएगा, i लेस देन इक्वल टू j फॉल्स। यस। अब बाहर आएगा, इसका मतलब मेरे को ऐसा पोजीशन मिल गया है जहां पोजीशन है j, जहां पे मैं अगर अपना पहला एलिमेंट a ऑफ लो लाके रख दूंगा तो एकदम परफेक्ट काम हो जाएगा। तो जब i और j क्रॉस ओवर हो जाते हैं तो अब मैं फर्स्ट एलिमेंट लो को, a ऑफ लो को, और jth एलिमेंट को स्वैप करूंगा और jth पोजीशन रिटर्न करूंगा। भाई अब इस पोजीशन से मेरा एरे दो पार्ट में डिवाइड होगा, इसलिए फंक्शन का नाम हमने पार्टीशन दिया है। देखो क्या कहता है, देखो बेटा j आ गया 5 पर, i आ गया 6 पर, i लेस देन j नो, while लूप में जाएगा, i लेस देन इक्वल टू j नो। अब a ऑफ लो यानी 100 को j यानी 85 के साथ स्वैप कर दो, तो 85 इधर आ गया, 100 इधर आ गया। अब
मतलब मेरा एलिमेंट जे पे आ गया है, पहला एलिमेंट को मुझे सुधारना था। my target was the first element should be placed as a proper position. So 100 is now placed at position. चेक कर लो, 100 के लेफ्ट में 70 है, 60 है, 80 है, 90 है, 85 है, 100 के राइट में सब 100 से बड़े। Moral of the story is 100 is at the proper position. Yes or no? Sir, got it. तो अब यही लॉजिक हमारा रिकर्सिवली अप्लाई होगा, ठीक है ना बेटा? ओके, मैं स्क्रॉल करूं? Yes. हाँ, yes sir. एंड मैं तुमको प्रूव करूंगा ये फास्टर क्यों है, डोंट वरी, आई विल प्रूव इट व्हाई इट इज फास्टर। Yes sir, scroll down. Scroll. Sir, scroll down.
रोल डन सर। ओके, नाउ लेट अस, ये तो हमने देख लिया. लेट अस टॉक अबाउट की द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्विक सॉर्ट. नाउ सबसे पहले मैंने कहा क्विक सॉर्ट क्या है बेटा. ये एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है. क्विक सॉर्ट क्या है? एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है जिसमें हम रिकर्शन यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो बिफोर वी गो, क्या हो गया मेरा वनो डिजिटल राइटिंग पैड काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ चलो चालू हो गया. नाउ when it comes to divide and conquer, let us understand first what it is and then we will go with analysis. मैंने आपसे कहा ये डिवाइड एंड कॉन्कर क्यों बेटा? पहले मेरा जो प्रॉब्लम साइज था वो क्या था? 11. प्लीज ध्यान से देखना. एक मिनट. What was my problem size initially beta? Array of size 11, correct? Or size 10. What was my problem size? Array of size 10 that is divided into two sub problems of size 5, let's say n by 2 to some extent. Yes or no? Yes sir. यहां पे हम क्या कर रहे हैं देखो जरा. यहां पे हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड. यहां पे डिवाइड हो रहा है. देखो बेटा, यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. 0 to position -1 और यहां पे बेटा पोजीशन +1 to हाई. दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं? अच्छा, डिवाइड करने के लिए मुझे एक पोजीशन चाहिए, पीओएस. उस पोजीशन के लिए मुझे पार्टीशन फंक्शन को कॉल करना है. तो पार्टीशन फंक्शन भी टाइम लेगा ना बेटा मेरे को वो पोजीशन जे रिटर्न करने के लिए. यस और नो? यस सर. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिवाइड एंड कॉन्कर. डिवाइड एंड कॉन्कर, पहले मैं अप्रोच के बारे में बात करता हूं. अप्रोच है क्या बेटा? आई विल गिव इनफ. सी, जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इसी टॉपिक में है, तो आई एम गिविंग लॉट ऑफ टाइम टू इट. आगे के सब टॉपिक में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो दे आर नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग. देखो ये क्या करता है. पहला, डिवाइड द ओरिजिनल प्रॉब्लम
into sub problems. एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मेरे प्रॉब्लम का साइज n है, उसको दो सब प्रॉब्लम n/2 n/2 में डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है? कॉन्कर रिकर्सिवली। कॉन्कर रिकर्सिवली का मतलब क्या है बेटा? मीन्स दैट इज रिकर्सिवली सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम। रिकर्सिवली सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम। अब मैंने हर सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है मुझे? सबके सॉल्यूशन कंबाइन करने पड़ेंगे। कंबाइन द solution of sub problem to get the solution of main or original problem. जैसे let me say, अगर let D A C B divide and conquer, let A be my RA, let I and J be the two endpoints. मैं कहता हूं if small ij means, small means what? My problem size is so small, my problem size is so small that it cannot be further divided. क्विक शॉर्ट में ये कंडीशन क्या था? while I less than equal to j, मालूम है बेटा? I less than equal to j का मतलब प्रॉब्लम का साइज अभी भी एक से ज्यादा है, एरे का साइज अभी भी एक से ज्यादा है। अगर एरे का साइज एक से ज्यादा, इसका मतलब वो अभी डिवाइड हो सकता है। यस सर। सो आर यू गेटिंग इट? तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक प्रॉब्लम का साइज बहुत स्मॉल नहीं हो जाता। कितना स्मॉल? इतना स्मॉल कि वो फर्दर डिवाइड ना हो सके। कितना स्मॉल? इतना स्मॉल कि वो फर्दर डिवाइड ना हो सके। गॉट इट? सर अगर मेरे अरे का साइज 2 बचता है तो तो डायरेक्टली भी स्वैप हो जाएगा? नहीं बेटा, तेरा एरे का साइज 2 भी बचता है तो प्रोसेस यही होने देना। तेरा आई क्या होगा? सी। तो समझा नहीं? फिर उसके लिए तेरे को एक इफ कंडीशन डालना पड़ेगा। इफ इट इज 2 देन स्वैप इट। लेट दैट बी डन रिकर्सिवली बाय द प्रोसेस इटसेल्फ। तेरा एरे का साइज 2 है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। हाँ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। ओके, तुम्हारा एरे का साइज 2 है, 0 1, लेट इट बी 10, लेट इट बी 9। ये तेरा x क्या होगा? a ऑफ लो। तो ये लो हो गया बेटा, ये हाई हो गया, यस because the same logic will be recursively applied. So what is x a of low? What is a of low? 10. Okay, so I is low. What is low? 0. J is high. What is high? 9. तो ये I, ये J. I क्या ढूंढ रहा है? बड़ा। I कहाँ जाएगा? इसके आगे तो जा ही नहीं सकता। नो। J क्या ढूंढ रहा है? छोटा। तो J इसी पे ही रहेगा। यस सर। I और J रुक गया। Yes or no? यस सर। Is I less than J? ध्यान। 0 and 1 होंगे ना? हाँ सुन ना, यस सर। एक मिनट। आई क्या ढूंढ रहा है बेटा? ग्रेटर देन। बड़ा, ग्रेटर देन। यस। तो आई 1 पे चल जाके रुक जाएगा। हाँ सर। वो ग्रेटर नहीं है लेकिन वो लास्ट है ना। यस सर। आई एम नॉट सेइंग इट इज स्टॉपिंग बिकॉज इट इज ग्रेटर। अच्छा, जे क्या ढूंढ रहा है? छोटा। छोटा। तो जे 1 पे रुक जाएगा। यस सर, रुक जाएगा। चेक। इज आई लेस देन जे? यस नो 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 सर। नो, दे बोथ एट 1 ना। ओके हाँ सर, यस, बोथ आर देन वापस वाइल लूप में जाएगा। यस सर। वापस वाइल लूप में जाएगा। आई लेस देन इक्वल टू जे? नॉट अगेन। सी, यहां पे जब ना बेटा ध्यान से देखना, मेरा अब वापस आई लेस देन इक्वल टू जे। यस सर, इक्वल टू जे। हाँ, अब आई क्या होगा? आई वापस क्या ढूंढ रहा है? रिटर्न। सी, एक मिनट, मैं तुम्हें पहले ये बताता हूं। लेट मी शो यू समथिंग। आई गेस यहां पे रन
2 हमने बोला 10 and 9 ना. Yes, sir. सेम लॉजिक. ये ना Yes. बेटा ये इम्प्लिसिट अंदर रिकर्शन में हो रहा है, इसलिए मैंने बोला अगर तुम इसको पूरा ट्रेस करो, क्योंकि खाली 2 एलिमेंट है, समझो. तुमने पार्टीशन फंक्शन कॉल किया, हाँ सर, 2 ही बचे पार्टीशन हैं. फंक्शन, हाँ, तो वो उसकी, इसलिए मैंने बोला रिकर्शन में ना तुम पूरा ट्रेस नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत में आ जाओगे तुम. बट इट वर्क्स. दिस इज हाउ रिकर्शन इज. डोंट वरी. ठीक है. ओके सर, लाइक इमेजिनरी चलता जा रहा है वो. इमेजिनरी चलता जाएगा बेटा. Okay, ऐसे sir. बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. अनइमेजिनरी नहीं होगा, वो अंदर स्टैक में वो बनता जाएगा. वो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ रिकर्शन सॉल्विंग. डोंट वरी. तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक मेरे एरे का साइज इतना स्मॉल नहीं हो जाता, जब तक एरे का साइज इतना स्मॉल नहीं हो जाता कि फर्दर डिवाइड ना हो सके. देखो ना, इफ problem size is very small, then return directly. तो if small ij, तो क्या करो, रिटर्न सोल्यूशन. फिर किसका सोल्यूशन रिटर्न करोगे, वो जो स्मॉल पोर्शन है ना, ये जो स्मॉल प्रॉब्लम का साइज है उसका सोल्यूशन रिटर्न कर दो. एल्स प्रॉब्लम का साइज स्मॉल नहीं है, तो यहां मैं एक अप्रोच यूज कर रहा हूं, सेंटर. मिड जो हम नॉर्मली बाइनरी सर्च में करते हैं. Here assumed center as partition point. समझ रहा है? नहीं, मिड इज i प्लस j बाई 2. b क्या होगा? तो अब b मेरा एक सब, ये मैंने मिड निकाल लिया भाई, मैं मिड पोजीशन पे डिवाइड करूंगा, या मैंने अज्यूम किया. क्विक सॉर्ट में ये पोजीशन निकालने के लिए मैं एक पार्टीशन फंक्शन बुला रहा हूं बेटा. आई वांट दैट पोजीशन, बट दैट इज नॉट रैंडम मिड. दैट पार्टीशन पोजीशन इज फाउंड आफ्टर रनिंग अ पार्टीशन फंक्शन. आई होप यू गॉट इट. Yes, sir. Yes, sir. Now my problem was a with I and j. Now we have b, and I'm calling divide and conquer again. But now instead of from aij, it will be ai left sub part and Yes. c is sub problem. These two are sub problems. And this will be again divide and conquer a mid plus 1 to j. And then we will eventually get solution of these sub problems b and j. We will combine the solution of the sub problem. This is ADT type of thing, concept. We will divide problem A of size I to j into two sub problems B and C of size I to mid and mid plus 1 to j. We will combine the solution into D and then we will return the solution D. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Now, wait. We need to understand something. What? First, this is something that will divide, right? This is something recursively solving sub problems. बराबर है? And getting the solution. And what is this? Combining solution of sub problem. So what we have, divide. Conquer means once you divide it, repeatedly apply the same logic on the sub problems. Now, when you are repeatedly applying on sub problem, eventually you will get solution of sub problem. You have to combine them. I hope you understand this. Please write this approach. Please write this approach, divide and conquer. Please write. And then we will see the analysis of quicksort. Sir, I have a doubt.
Hello, sir. Hello, sir. हाँ बेटा. Sir, after finding a pivot position, then arrays get divided into sub-arrays. So, compiler is giving another location, new location to that sub-arrays and then applying quick sort on them, or it's बेटा एरे फिक्स है, उसके हम उसको ट्रीट ऐसा कर रहे हैं कि अब तेरा जो लॉजिक है ना वो दो छोटे छोटे सब एरे पे फाइंड, इट इज नॉट एक्चुअली गेटिंग डिवाइडेड, एक्चुअली फिजिकली डिवाइड नहीं हो रहा बेटा. हम जो रेंज है वो चेंज करते जा रहे हैं, हमारे फंक्शन को जो रेंज जा रहा है ना. अब देखो ना, द डीएससी विल बी अप्लाइड ऑन आई टू मिड, ए रिमेन्स द सेम ना, सी इट इज ए ओनली ना बेटा. yes, sir, yes, sir. सी मेरे पहले ना क्या हो रहा है बेटा, पहले उसको 0 to 11 पे काम करना है. अब यही एरे में 0, मैंने अलग एरे कहां बनाया, मैंने प्रॉब्लम के साइज के बारे में बात कर रहा हूं. आई होप यू गेटिंग इट. इट इज नॉट न्यू एरे वी आर Yes, sir. क्रिएटिंग एवरी टाइम बेटा. प्लीज राइट दिस. ऊपर का हो गया था ना ये? सर हो गया था. हाँ, ये वाला भी. थोड़ा ऊपर कीजिए ना. सर सेकंड पॉइंट आपने पूरा नहीं किया, शायद इस हमने लिखा नहीं. हाँ. Just scroll down.
स्क्रॉल कर रहा बेटा। यस यस सर स्क्रॉल डाउन Answer. Okay. Okay. Now, so this was the approach. Now let us understand how the recurrence relation of this will work. Recurrence relation for quicksort. मेरा प्रॉब्लम का साइज n है, उसको हम कितने सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं? 2. हम ये अज्यूम the partition function, this is best case. ये जो रिकरेंस रिलेशन है ये बेस्ट केस का है. Assume the partition function divides array into 2 halves. ये वर्स्ट केस क्या होगा हम देखेंगे. तो my function is divided into 2 sub problem of size n by 2. And what is the effort? Effort is n. This is partition function cost. भाई डिवाइड करने के लिए पार्टीशन फंक्शन कॉल करना पड़ेगा. पार्टीशन फंक्शन n ले रहा है क्योंकि देखो अगर आप देखेंगे
कितनी बार लूप चलेगा? आई कहां पे है? इट इज समथिंग लाइक दिस। ये तीनों को अगर मैं लिखूं, इट इज समथिंग लाइक दिस, आई इज लो, जे इज हाई। कब तक चलेगा? आई लेस देन इक्वल टू जे, और आई भी प्लस प्लस हो रहा है, जे भी माइनस मार रहा है टू सम एक्सटेंट। मेरा ये बताइए, ये आइट्रेशन खत्म कब होगा? व्हेन आई बिकम ग्रेटर देन जे। Yes, sir. ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा एनालिसिस लगेगा। 0 1 2 3 4 5 6 I j, they are getting compared with this first position x. I आगे बढ़ेगा, j पीछे आएगा। So minimum n comparison होगा ही बेटा। This is all with some assumption, don't worry. Minimum n comparison for I to become greater than j, yes or no? तो n is the partition function cost। भाई डिवाइड करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो क्या होगा? ये तो रिकर्शन कॉस्ट है, ये रिकर्शन कॉल है कि नहीं? Yes, sir. Please try to understand. I want to solve a problem of size n. It is so I have a recursive function that solves problem of size n. It is getting divided into two recursive call to the problem of size n by 2, and there is a cost for division which is n. n is nothing but partition function cost। बेटा जब तक j नहीं मिलेगा मेरा फर्दर डिवाइड नहीं होगा ना। यहां पे क्या है? अगर मैं मिड निकालता हूं, इट इज 1 बिकॉज i plus j by 2, cost is 1 because it is simple addition and division, it will take constant time to solve it, but in our case it was a call to partition function, yes or no? Yes or no? Okay, so now tell me, what is a2, what is b2, what is k1? मैं extended यूज कर रहा हूं। what is p0? अब मैं डायरेक्ट एक्सटेंडेड ही यूज करूंगा। सो समझ रहा है ना? b रेज टू k, b is 2 raised to k1 2, a is 2, so a equal to b raised to k, k is 2, check p is 0 which will be greater than -1। so मुझे तो याद हो गया, तुमको भी याद हो जाएगा, थीटा ऑफ n raised to log a to the base b log of n to the power p plus 1। यही है, मैंने यही लिखा था, चेक कर लो। याद है मैंने बोला था इफ a इक्वल टू b रेज टू k, check value of p is 0 greater than -1, so it is theta of n raised to log a by b, a to the base b log n to the power p plus 1। करेक्ट है बेटा? okay, Yes, sir. now that will be what? Theta of n raised to log 2 to the base 2 log n, what is p? 0, 0 plus 1, so it is theta of n, sorry, log n। Agreed everyone? Simplest way to understand it, got it? Yes, sir. Now can I directly I mean you got it now pakka? Worst case, let us understand worst case। Now worst case क्या बोलता है बेटा? मैंने क्या बोला? अज्यूम क्या किया? you have to understand it ना, इसी में इतना टाइम लगेगा क्योंकि इसके केसेस अलग अलग है। मैं क्या बोल रहा हूं, अज्यूम करो कि आपका फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अज्यूम करो आपका फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। वर्स्ट केस क्या होगा क्विक सॉर्ट का? Now imagine if input array is sorted। इमेजिन करो इनपुट एरे जो मैंने दिया वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये सॉर्टेड ही है बेटा।
ये लो है, ये हाई है। मैंने कहा x इज क्या, a ऑफ 0, i क्या होगा 0, j क्या होगा 8। मैं बोल रहा हूं ये जो पहला एलिमेंट है a ऑफ 0 विच इज 10, ये ऐसे पोजीशन पे जाना चाहिए जहां लेफ्ट में सब कम हो, राइट में सब ज्यादा हो। बोलो इसका बेस्ट पोजीशन क्या होगा? जहां पे वो बेस्ट ही है। अरे हाँ। आर इज ऑलरेडी। इसका मतलब क्या होता है, मेरा जो j आएगा वो 0 ही रहेगा, यस क्योंकि सर। देखो j यहां से चालू होगा, j कब रुकेगा? जब तक j पे बड़ा है तब तक j माइनस माइनस। चेक द व्हाइल लूप फॉर j, while a of j greater than x j minus minus, yes or no? यस सर। तो अगर सॉर्टेड है तो j यहां पे ही आके रुकेगा ना बेटा। यस। इसका मतलब आफ्टर आफ्टर कॉम्प्लेक्सिटी n, एक बार पूरा ट्रेस हो गया, my array is not dividing into equal half, my array is getting divided into two array of size 1 and n minus 1। नहीं समझा? नेक्स्ट आइटरेशन के बाद 1 and n-2। I hope you're getting it. Yes, sir. Problem is if my input is sorted, when I say sorted it can be ascending or descending irrespective, because descending में 10 लास्ट में होगा, बट एरे तो डिवाइड, देखो अगर डिसेंडिंग होगा तो कैसे होगा बेटा, देखो जरा, ये तो असेंडिंग है, अगर डिसेंडिंग होगा तो कैसे होगा, 100 90 80 70 60 50 40 30, सपोज यही रखा मैंने, ठीक है। नाउ यू टेल मी दिस 100 का, ये अब कौन कहां से कंपेयर होगा वो छोड़ दो, 100 अपनी पोजीशन पे जाएगा जहां पे लेफ्ट में कम राइट में ज्यादा। सो इसके बाद इतना तो पक्का है कि 100 इधर आने वाला है पोजीशन 7 पे, क्योंकि लेफ्ट में सब कम होंगे। यस सर। तो यहां भी मेरा एरे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 and n-1। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। सर समझा सर। तो प्रॉब्लम क्या है यहां, रिकरेंस रिलेशन क्या, हियर आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन array is divided into size 1 and n-1, after second iteration 1 and n-2, ये n-1 डिवाइड होगा 1 and n-2, समझ रहा है, एंड सो ऑन। तो रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, T of n array is getting divided into one array of size n-1 and time for partition is n। नहीं समझा? सर वो एन वाला नहीं समझा, लास्ट में लिखा है। वाला नहीं समझा। बेटा ये n पार्टीशन फंक्शन को कॉल करने का टाइम, पार्टीशन फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करेगा इट विल टेक बिग ऑफ n ना, बिकॉज सिंपल व्हाइल लूप है, i लेस देन इक्वल टू j। चेक करो वो n जब मैक्सिमम n टाइम ही चलेगा बेटा, बिकॉज देयर आर n array, साइज इज n ना। मतलब वो कॉम्प्लेक्सिटी हुआ ना। इट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पार्टीशन फंक्शन। हाँ यस सर। सी बेटा, मैं ये जो है मेरा, या सी इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस। अब जैसे ये है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मिड निकालने का, कांस्टेंट बिग ऑफ 1, यस और नो भाई। सी इट इज एडिशन, यहां पे मिड की जगह i प्लस j बाय 2 की जगह हम कॉलिंग पार्टीशन विच टेक्स बिग ऑफ n टाइम। सर अभी ये मिड का आपने बोला तो नहीं समझा। बेटा यहां पे जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मैं किस बेसिस पे डिवाइड कर रहा हूं, मिड के वैल्यू के ऊपर। यस सर। अच्छा,
अब एक बात बताओ, या इसका रिकरेंस रिलेशन चलो बताओ क्या होगा? T of n is equal to T of n by 2 plus 2Tn/2 बेटा, दो पार्ट, 2Tn by 2 plus cost. one cost of finding mid, cost of finding the position to divide. Here it is simple addition and division which will take constant time. There it is calling a partition function. Partition function takes big O of n time. भाई हर बार डिवाइड होने से पहले पार्टीशन कॉल होगा कि नहीं, पहले बताओ? Yes. और पार्टीशन n टाइम लेगा ना, बिकॉज सिंपल व्हाइल लूप है, देखो ना, i लेस देन इक्वल टू j तक बेटा। हाँ सर, हाँ नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा मेरे को लगता सर। है। जब भी आप बोलते हो ना तभी समझता है, लेकिन अभी अगर आपने कोई नया फंक्शन बोला तो फिर से रॉन्ग हो जाएगा। कोई नहीं रॉन्ग नहीं होगा ना बेटा, प्रैक्टिस से आ गया ये। मैं अरे प्रभु तुम लोग मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, वो तो मैं पढ़ा के आ गया मेरे को, तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तुमको भी आ जाएगा। सी ये देखो कि कॉस्ट ऑफ डिवीजन क्या है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिवीजन क्या है, ये जो नीचे डीए से कॉल किया, ये तो मेरा सब प्रॉब्लम है जो कि रिकर्सिवली सॉल्व होगा, ये समझ रहे क्या? So this is what apply same function on n/2, apply same function on n/2, so 2Tn/2। बट ये डिवाइड करने के लिए हमने मिड निकाला था बेटा, मिड निकाला Yes, sir. तो ही डिवाइड हुआ। इसका कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट 1। नहीं समझा? यस सर, क्योंकि लूप नहीं है वहां पे। हाँ Yes, इट इज सिंपल। और हमारे क्विक शॉट में हमने पार्टीशन को कॉल किया था, याद है, इस पोजीशन के लिए। सी यस सर। हाँ यस सर। सी हियर, चेक दिस हियर, चेक दिस। वहां पे मैंने यहां क्या लिखा था? मिड इक्वल टू i प्लस j/2 लिखा था ना। यस सर। यहां ये पोजीशन जहां से डिवाइड होगा, सी डिवाइड हो रहा है ना, पोजीशन -1 एंड पोजीशन +1, वो पोजीशन जहां से डिवाइड होगा उसके लिए मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया? पार्टीशन। तो ये पार्टीशन बिग ऑफ एन टाइम लेगा। पार्टीशन में नेस्टेड फॉर लूप नहीं है ना बेटा। दिस व्हाइल लूप विल डिसाइड कभी मेरा आइटरेशन खत्म होगा। व्हाई? जस्ट इमेजिन, the moment I become greater than j, ये स्वैपिंग होगा रिटर्न j, बिकॉज इट विल बी एंड ऑफ द while। नहीं समझे? हेलो। Yes, sir, got it. ओके यस सर। हाँ, तो नहीं, इट विल इवेंचुअली ग्रो ऑन, यू डोंट वरी। तो यहां मैं क्या बताऊं यार, अगर मेरा इनपुट ऐसा होगा, अगर मेरा इनपुट सॉर्टेड ही होगा, तो मेरा जो उद्देश्य है ना, हमने याद है क्या कहा था? 64 नेक्स्ट आइटरेशन में 32 के 2 होंगे, याद है? यस सर। यहां पे नेक्स्ट आइटरेशन में 64 के बाद क्या हो रहा है? एक 63 और एक 1, तो ये हाफ में डिवाइड ही नहीं हो रहा है। यस सर, राइट। हाँ, तो अब मेरा दो सब प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, आई एम गेटिंग वन प्रॉब्लम ऑफ साइज n-1। सो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दिस विल बी सॉल्व्ड बाय व्हिच मेथड? सब्स्टिट्यूशन। यस हाँ तो मैं क्या करूंगा? Tn-2 प्लस n था तो n-1 है तो n-1 प्लस 1। बाहर n। यस सर। ये क्या होगा? Tn-3 प्लस n-2 प्लस n-1 प्लस n। दिस इज Tn-k प्लस माइनस k माइनस 2। बराबर है। यस सर। ये कब तक चलेगा? जब तक प्रॉब्लम का साइज 1 नहीं हो जाता। n-k इक्वल टू 1 पे 1 हो जाएगा, सो n इक्वल टू 1 प्लस k बराबर। यस सर। व्हाट इज दिस? सम ऑफ n। अब देखो ना, इट इज, एक मिनट वेट, n-k-1 प्लस n-k-2 n ना, व्हाट इज, बट व्हाट इज k? ओके ऐसे लिखो, व्हाट इज k?
n माइनस वन, -1 तो सब्स्टिट्यूट करो, n माइनस k इज n माइनस वन, है ना? यस सर क्या होगा? ये गया 2 + 2 2, ये क्या होगा? +3 till n n, समझा? और ये क्या है? तो 1 है ना, प्रॉब्लम साइज 1, Yes. तो कैन आई राइट लाइक दिस? ये तो इसका है और ये tn माइनस k का है। नहीं समझा? सर समझ गया, वो पूरा सीरीज आ गया अभी अपने पास। अब क्या मिल गया? यस सर तो complexity is more means what? When I give sorted array to my quick sort, it will work worst. बहुत ज्यादा टाइम लेगा। Therefore, समझ रहा है? क्योंकि उस क्विक सॉर्ट तब काम अच्छा तब करता है जब इक्वल हाफ में मेरा एरे डिवाइड होता है। टू क्विक सॉर्ट इफ इनपुट इज, मैंने सॉर्टेड लिखा है, असेंडिंग डिसेंडिंग बोथ, इफ इनपुट इज सॉर्टेड ऑर्डर इट इज वर्स्ट केस n big O of n square. If input is randomly arranged array, मेरा array sorted नहीं है, randomly arranged है, randomly array, then it will be the n log n. आइडियली मेरे को ऐसा लिखना चाहिए, big O of n square ओमेगा ऑफ n log n, बेस्ट केस ओमेगा से लिखते ना, बट अपन ऐसा भी लिखे तो भी चल जाता है। समझा? थोड़ा समझा? तो क्विक सॉर्ट वर्स्ट, तुम है ना क्या करोगे मालूम है बेटा, तुम एक बार ना जब रन करोगे ना तो सॉर्टेड एरे देके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, थोड़ा सा आइडिया लगाना। एक बार क्या करना, तुम जब प्रोग्राम रन करोगे ना, ये थर्सडे करना, आज अभी ये सब कुछ करना नहीं, वी विल डू दैट लैब ऑन थर्सडे, वी विल डू दैट वन प्रॉपर लैब। तुम क्या करना, हम कब, मैं ये थर्सडे बताऊंगा करने को, बट अभी ये पेपर पे समझा क्या चल रहा है? हेलो, श्योर यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Can we see a program of recursive binary search? Sure, sir. Yes, sir. ये आप लिख लोगे ना, इसमें से लिख लोगे ना, अभी लिखने की जरूरत है? आप बोलो, तुमको अभी लिखना है वो? बाद में लिख लेंगे सर। Okay, let us talk about recursive binary search. Now, recursive, see, I'm giving a lot of time to divide and conquer because टॉपिक में पढ़ाने जैसा काफी कुछ है, डिस्कस करने जैसा काफी कुछ है, एंड आई डोंट वांट टू मिस आउट विथ एनी टॉपिक। नाउ रिकर्सिव क्या, हमने नॉन रिकर्सिव पढ़ा ही ऑलरेडी। तुमको नॉन रिकर्सिव तुमको चाहिए तो तुम देख सकते हो, देखो एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये हमने ऑलरेडी किया। देखो देखो बेटा, एक मिनट ध्यान से सुनना, लो इज 0, हाई इज n-1, मिड निकाल लिया, लो प्लस हाई बाय 2। प्रोसेस कब तक चलता जाएगा? इफ लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। अगर लो लेस देन इक्वल टू हाई है तो दो बातें हैं, अगर x लेस देन मिड है तो हाई पीछे आएगा, नहीं तो लो आगे जाएगा। ये आपको समझा है कि मैं फिर से बताऊं? समझा है सर। ओके, लेकिन हमको पढ़ना है रिकर्सिव, एग्जाम में पूछा है रिकर्सिव। देखो यहां पे क्या होता है बेटा, देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। और याद भी हो जाएगा तुमको, कुछ एफर्ट नहीं, सिर्फ थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएंगे। वहां हमने रिकर्स, देखो सब कुछ सेम है, यहां हमने क्या भेजा,
ए मेरा एरे, लो हाई एक्स, ये एक्स क्या है जरा मेन में चेक करो, सी एक्स इज द एलिमेंट टू सर्च, बराबर ना। ये मेरा स्टार्ट इंडेक्स, ये मेरा लास्ट इंडेक्स, और ये एलिमेंट टू सर्च। देखो जरा, हमने क्या बोला था, सब कुछ सेम है, हमने मिड निकाल लिया लो प्लस हाई बाय 2। हमने क्या बोला था, अगर x लेस देन है तो हमने नॉन रिकर्सिव में क्या बोला था, अगर ऐसा होगा, समझो ये सॉर्टेड इनपुट है, कैन यू विजुअलाइज, ये मिड है, तो अगर x लेस देन a ऑफ मिड है तो मेरा सर्च का नया दायरा क्या होना चाहिए, ये, और सर्च का दायरा ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन मिड होगा। कैन यू विजुअलाइज दिस। सर हम नॉन रिकर्सिव में क्या करते थे बेटा, इन नॉन रिकर्सिव अगर x लेस देन मिड है तो हम हाई को क्या बोल देते थे, मिड माइनस 1। मिड माइनस 1। यहां पे देखो वही कर रहे हैं, आई एम, इफ x इज लेस देन a ऑफ मिड, आई एम कॉलिंग बाइनरी सर्च अगेन, a की जगह a, लो की जगह लो, लेकिन हाई की जगह क्या दे रहे हैं, मिड माइनस 1। क्योंकि हम वहां भी करते थे, लेकिन ये रिकर्सिव कॉल है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट इट इज अनदर अप्रोच। बाकी सब सेम है। हम यहां क्या करते थे, एल्स, एल्स में क्या करते थे, हम एल्स में क्या करते थे, एल्स मतलब यहां हम क्या बोलते थे इन नॉन रिकर्सिव, हम क्या बोलते थे, लो को बोलो मिड, एक मिनट, हाई इज मिड प्लस 1, एक्स लेस देन ए ऑफ मिड है, एक्स अगर कम है तो हाई, हाई मिड माइनस 1 होता था, बराबर है, बराबर है, सॉरी, नहीं तो लो क्या होता था, मिड प्लस 1, परफेक्ट परफेक्ट। तो देखो सब सेम है, ए की जगह ए, हाई की जगह हाई, एक्स की जगह एक्स, लेकिन लो की जगह क्या है, मिड प्लस 1 पक्का मिड समझ माइनस। गया ना, ये लॉजिक समझ गया, इजी है बहुत। तो यस सर। अच्छा, इसको जरा, मैंने कहा ना, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू दिस बाइनरी सर्च, तुमको पता है, तो कैन आई टेक द लिबर्टी ऑफ डायरेक्टली एनालाइजिंग इट नाउ। यस सर, सर मतलब ये अपना नॉर्मल बाइनरी सर्च जैसे ही है, बस बार बार वही कॉल होगा, तो बट इट इज पार्ट्स टाइम में डिवाइड हो जाएगा। या बट ये टाइम कंज्यूमिंग बाइनरी सर्च है ना, यस सर राइट। क्योंकि रिकर्शन यूज हो रहा है, स्टैक होगा ना बेटा। यस सर राइट। ओके, जस्ट ट्राई टू एनालाइज इट। T of n, time required to search an element in array of size n is time required to search an element in array of size. 1/2। I am only considering one half at a time, not both the half. क्विक सॉर्ट में दोनों हाफ कंसिडर करते थे सॉर्टिंग के लिए, ये सर्चिंग है। अगर मिड से कम होगा तो मैं राइट साइड वाला नहीं देखता हूं, मिड से ज्यादा होगा तो मैं लेफ्ट साइड नहीं देखता हूं, आई एम कंसिडरिंग ओनली वन हाफ ना। यस सर। सर कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? No, sir. अच्छा, प्लस प्लस प्लस, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिवीजन इज कांस्टेंट। because mid constant as time required to calculate mid is constant. Yes or no? सर ये हम लोग ने बाइनरी सर्च का लिखा ना, It is binary search, हाँ। और ये रिकर्सिव वाला है, क्योंकि रिकरेंस रिलेशनशिप आप रिकर्सिव एल्गोरिथम का लिख सकते हो, नॉन रिकर्सिव का नहीं बेटा, समझा? यस सर। कोई Yes, कंफ्यूजन sir. है फिर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, एनी कंफ्यूजन? हेलो, एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर सर। 2 क्यों नहीं लिखा, फिर से बताइए ना। तो बेटा क्विक शॉर्ट में आप दोनों पार्ट कंसीडर करते हो कि नहीं? एक इमेजिन करो, चलो सपोज मेरे एलिमेंट है कुछ 10, कोई बाइनरी सर्च का पहला रिक्वायरमेंट क्या है, एरे सॉर्टेड होना चाहिए।
Now you tell me if I am looking for 25. Okay, if I am looking for 20, x is 20. Mid क्या आया? 50. तुम्हारा एलिमेंट a of mid से छोटा है, बोलो हाँ. Yes, sir. So now tell me, will you consider both the part? No. Only left part na? Left part, yes. And if your element is greater than, suppose you are looking for 80, will you consider left part? No. You will consider only Right side. exactly. So we are considering only one half part. But in sorting you have to consider both the part ना बच्चा, क्योंकि left side भी sort करना है, right side भी sort करना है. This is search. Yes, sir. You don't have to search in both the part, correct? Yes. I hope you're okay with it. Yes, sir. Now tell me, what is A? What is K? Zero ना, constant sir. है ना बेटा. N raised to 0 is 1. P भी 0 है. Exactly, very good. P raised to K. 2 मेरे को तो extended ही पसंद है. 1. What is A? 1. 1. A equal to B raised to K. K is 2. Check P. It is 0 greater than -1. क्या आएगा? T of n is theta n raised to log A to the base B log n to the power P plus 1. बराबर. Yes, sir. क्या आएगा? Theta of log n. 1 to the base 2 Okay, sir. log n P0 1. 1. This is log n only because n to the power 0 is 1 Yes, ना? sir. N to So the power 0. binary search का time complexity log n, quick sort का n log n. नहीं समझा? समझा सर. पक्का ना? सब लोग को एकदम satisfied है ये? Yes, sir. 1 क्यों लिखा समझा? पहले बताओ, बाइनरी सर्च में 1 क्यों लिखा समझा? एक मिनट बेटा, ये इफ है ना, या तो इफ ट्रू होगा या तो एल्स ट्रू होगा. टेल मी. हाँ सर. तो कोई एक ही बाइनरी सर्च कॉल होगा, यस और नो? Yes. तो आर विल बोथ द साइड बी कॉल्ड? नो. बट इन क्विक सॉर्ट चेक दिस. इन क्विक सॉर्ट चेक, ये दोनों क्विक सॉर्ट कॉल हो रहे हैं ना? इफ एल्स में तो नहीं रखा है ना मैंने इन्हें. क्विक सॉर्ट का कॉल इफ एल्स में नहीं है, दोनों भी कॉल होने बेटा. वहां पे इफ एल्स में अगर ये है तो ये वाला कॉल होगा, नहीं तो ये वाला कॉल होगा. यार दोनों कॉल हो रहे हैं, तो 2tn/2. नहीं समझा? समझा सर. और पार्टीशन विल टेक n टाइम. तो ये क्या हो गया? दिस विल बी 2tn/2 एंड दिस विल बी n. और यहां पे क्या हो रहा है बेटा? देखो ये एल्स में ना, इफ ये नहीं तो ये, तो कोई एक ही हो रहा है ना. सो यहां पे हम बोलेंगे tn/2 only one part and this takes n time. We go of one time, sorry, constant time. समझा कि नहीं समझा? समझा सर. Okay. Can we see merge sort? मर्ज सॉर्ट का ना मैं तुम्हें सिर्फ लॉजिक अभी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना. क्या हो गया? Are you okay na binary search? I found it simple, so I have not given much time to it. Yes, sir. Yes, sir. Please binary understand merge sort. This is the best sorting algorithm actually, because quick sort is not best for every case. N log n is a very good time, but if my input is sorted, then it is not giving me n log n, it is giving me n square. merge sort क्या बोलता है? ये आपका array है. Please understand this. Ten, 8, 9, 28, 6, 19.
32 5 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला स्टेप 1, रिकर आप एरे को डिवाइड करते रहो जब तक एरे का साइज 1 नहीं हो जाता। 0 to 9, 0 to 9 by 2 is 4। समझ रहे हो? तो मैं देखो क्या बोल रहा हूं, रिकर्सिवली, मैं पूरा वो स्टेप नहीं लिखना, रिकर्सिवली डिवाइड एरे जब तक साइज 1 नहीं हो जाता। अभी कैसे करेंगे वो टेंशन मत लो। अब मेरे पास ये एरे डिवाइड नहीं कर रहा हूं, रेंज डिवाइड कर रहा हूं। 4 5 6 7, मैं वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एल्गोरिथम, जस्ट वर्किंग प्रिंसिपल। जीरो 1 2 3। आप देखिए मैं एरे के इंडेक्स पोजीशन कंटिन्यूअसली लिख रहा हूं बेटा, तो एक्चुअली वो डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ कंसेप्चुअली समझो आप। 10 8 9 28 6 19 32 5 14। अब देखो जरा क्या होता है। अब मैं इनको कंबाइन करने जा रहा हूं, ये दो को कंबाइन करूंगा, ये दो को कंबाइन करूंगा, ये दो को कंबाइन करूंगा, ये दो को और कंबाइन करते समय इंश्योर करूंगा कि वो सॉर्टेड हो। 10 8 8 10 9 20 9 20। गड़बड़ हो गया क्या? सब सॉर्टेड ही हो गया। रुको 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 रुको। 39 39 20 18 6 19 12 15 14। थोड़ा ऐसा कर देते हैं, 18 और 39 20। ओके, अब देखना ये क्या हो जाएगा बेटा, 6 18। कैन यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? पहले मैकेनिकली देखो कैसा होता है, प्रोग्राम से हम देखेंगे। पहले मैंने एरे को ऐसा डिवाइड करते गया कि मेरे हर एरे का साइज 1 हो गया। पहले मेरे पास इमेजिन करो एक एरे है विद 10 एलिमेंट, अब मेरे पास 10 एरे है विद 1 एलिमेंट। जस्ट इमेजिन इट, it is not actually getting divided, just imagine it. See, my index is still continuous. अरे प्रभु, समझ रहा है? हाँ सर, यस सर। अब देखो, Yes, अब मैं इनको इसका नाम मर्ज है। अब मैं मर्ज करूंगा, मर्ज करते समय इंश्योर करूंगा कि सॉर्टेड हो। 0 1 2 3। ठीक है, अब मैं इनको मर्ज करूंगा, ये अकेला रहने दो। बोलो कैसे, क्या होगा? इंश्योर करो सॉर्टेड हो। 8 Yes, sir. 9 9 10 20 कैसे होगा वो बाद में देखेंगे। 6 12 18 9 6 12 18 19। इंश्योर करो सॉर्टेड हो। 14 15 4 5 6 7 8 9। मर्ज करो। इन कैसे होगा वो बाद में देखेंगे, पहले 6 8 8 9 9 10 18 ऐसे 18 10 19 12 20 14 15। मर्ज करो। 6 8 9 10 12 14 15 18 19 20 8 9 10 12 14 15 18 19 20। अभी नहीं। 6 7 8 9। समझा बेटा कैसे हो गया? Yes, sir. ठीक है, ये होगा कैसे अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, कोई चिंता नहीं। बाकी आज के दिन में हमने जो पढ़ा वो अच्छे से एनालाइज कर लो, ठीक है? यस सर। सर आप वो बाइनरी सर्च वाला डाल दीजिएगा एक बार प्रोग्राम लेके। पूरा मैं ये पूरा ही डाल दे रहा हूँ ठीक है ये। सर, ठीक है सर। ओके सर मुझे एक हाँ। क्विक शॉट में प्रॉब्लम था। बोल बेटा। अगर फर्स्ट एलिमेंट सबसे बड़ा होगा हम्म, तो आई एकदम एंड तक जाएगा, राइट? परफेक्ट। और जे उधर ही रहेगा हाँ, स्टार्टिंग में, ठीक है सर? तो फिर वो आप while सुन, आई एक end मिनट, आई कैसे? और जे जब एक मिनट जब रुक गया तो आई और जे क्रॉस हो गया कि नहीं?
सर क्रॉस थोड़ी हो गए, एक पॉइंट पे तो है। कैसे नहीं? जे उधर ही रहेगा ना लास्ट एलिमेंट पे, और आई उधर तक। सुनना element। सुनना सुनना सुनना, वही मैं कह रहा हूं, तू ऐसा विजुअलाइज कर, आई इज लुकिंग फॉर व्हाट? नेक्स्ट एलिमेंट। आई इज लुकिंग फॉर ग्रेटर हाँ, एलिमेंट। या ग्रेटर एलिमेंट, यस। आई मिलेगा नहीं, आई एकदम लास्ट में चला जाएगा। ओके। जे इज लुकिंग फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ लेसर देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, तो उससे कम तो जे होगा ना कहीं पर। तूने बोला आई सबसे ग्रेटर है, बड़ा नहीं मिलेगा, छोटा तो मैं मिलेगा। बोला फर्स्ट एलिमेंट सबसे बड़ा है, ठीक है, सपोज, तो फिर आई एंड तक जाएगा, और जे उधर ही रहेगा। हाँ, आके उधर ही रहेगा। सर हाँ। नेक्स्ट वाइल लूप में क्या आपने लिखा है, ए ऑफ जे शुड बी ग्रेटर देन एक्स। सो ए ऑफ जे तो कौन सा भी एक्स से ग्रेटर नहीं होगा ना, बिकॉज दैट इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सो दैट इज वाई जे विल बी एट हाई एक प्लेस ओनली, सो दैट विल एक बी एट मिनट द सेम कांस्टेंट पोजीशन। फिर आपने लिखा है इफ आई इज लेस देन जे, सुनना सो सुनना, दैट इज एक नॉट अ एक कंडीशन ना। एक सो वो मिनट। लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, और फिर आप हमेशा वाइल लूप में ही रहेंगे वो, बिकॉज तो दिस शुड बी आई लेस देन जे। ऐसा लग तो रहा है मुझे। यस, इवन अभी जब तूने बोला तो मुझे भी लग रहा है। चल एक काम करते, रुकना रुकना, एक मिनट रुकना। अगर वो हमेशा वाइल लूप में रहेगा तो ये मेरा भी वाइल लूप में रहेगा हमेशा, बराबर? बराबर ना? सर चलो, रिपीट, सुनाई नहीं दिया। 100, 90, 67, यही बोल रहा है ना? तो 68, हाँ सर, फर्स्ट एलिमेंट सबसे। 69, 23, 45, 69, 12, 34 दे दूं, खत्म करूं? हाँ ठीक है सर, चलिए। अरे नंबर ऑफ एलिमेंट बोला यार, से क्या कर रहा हूं मैं? 8। 8, ओके। 100, 45, 67, 87, 23, 14, 8, 90, कितना हुआ है? अरे यार, 20, 45, 67, 89, 23, 12, 34। अगर वो वाइल लूप में रहेगा तो मेरे को रिजल्ट कैसे आएगा? हाँ, सर ये करेक्ट है, ये वैल्यू बराबर आया सब। सो आई लेस देन जे होना चाहिए। हमने आई लेस देन जे किया, नहीं इक्वल टू है, देखना। सर फिर कैसे चल रहा है? मैंने बोला ना, तो टेंशन मत ले, वो रिकर्शन इम्प्लिसिटली देखता है। चल आई लेस देन जे करता हूं बस। अब सेव ठीक है। किया, रन, चलो। 9, 67, 89, 23, 40, 89, 48, अभी भी आ रहा है। तो तो मतलब ये टेंशन तो मत ले, कुछ हो रहा तो है। टेंशन मत, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है। मैं तेरे को बताया ना, मैं तुमको इसका एक काम करता हूं, मैं तुमको इसको रिकर्शन ट्री कॉल बताता हूं, मर्ज सॉर्ट का और इसका भी, ठीक है? तुम सर एक पर मुझे काम यही करो, समझ नहीं रहा है कि वो वाइल लूप के अंदर बाहर कैसे जा रहा है, क्योंकि आई और जे विल ऑलवेज बी एट द सेम पोजीशन, नहीं इन दैट। करेक्ट। सो व्हाट यू आर एग्री, इवन आई एग्री टू दिस। मैंने जब भी देखा एरे का साइज 2 लिया था, तभी भी हमको वो प्रॉब्लम फेस हुआ था, और मैं तुम्हें 2 इनपुट देके रन करके दिखाया था, याद है? हाँ बट अगर आप लेस देन एन दे रहे हो, आई लेस देन जे एकदम प्रॉपर एप्ट हो रहा है जो तू बता रहा है। तू समझ रहा है? आई सर, लेस, तो इवन फिर वो आई ऐप एग्री। पे तो फिर वो उधर कैसे चल रहा है फिर, मतलब दोनों केस में कैसे चल सकता है? इसलिए मैंने बोला ना, ये जब हम रिकर्शन कॉल करते हैं ना बेटा, तो कहीं कहीं विजुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट। याद है हमने लास्ट टाइम डीएफएस के लिए कितना बड़ा रिकर्शन कॉल किया था? यस सर। ऐसा होता है। तो वो रिकर्शन अपने आप में एक अजूबा जैसे काम करता है, क्योंकि वो इंटरनल स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा दिखता है। व्हाट यू से आई एग्री। इवन मैंने बताया जब मैंने एरे का साइज 2 लिया था, इवन दिस वर्क फाइन। देखो ये परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है? यू डोंट वरी, यू राइट, आई लेस देन जे, इट विल वर्क, यू विल गेट मार्क्स, नो वरी, ठीक है? ठीक है सर, और एक डाउट था हाँ मुझे, हाँ, बोल मतलब बोल ये तो बेटा। चल रहा है, पर वो जब आई प्लस प्लस हम करते हैं ना, तो उसको एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड, मतलब एरे बाउंड वो होता है ना, वो एरर वो क्यों नहीं मैंने, आता? हाँ एग्जैक्टली, क्यों नहीं आता मालूम बेटा? क्योंकि जब तेरा नेक्स्ट एरे का कॉल हो रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली वो यही बाहर रेंज से। में बैठता है। अच्छा। ऐसा हो ही, मैंने क्या बोला अभी जब मैं मर्ज सॉर्ट करूंगा ना, तू अभी ये सोच रहा होगा ये सर ने ऐसा कैसे बोल दिया, डिवाइड करते हो जाओ, एरे का साइज 1 नहीं जब तक नहीं हो जाता, जबकि आज सर एरे डिवाइड कर ही नहीं रहे हैं बेटा। मैंने इंडेक्स भी कंटिन्यूस रखा है, 0 1 2 3 4। अगर सब अलग अलग एरे होंगे ऑफ साइज 1, तो सबका इंडेक्स 0 होना चाहिए ना। 0 0, इस एरे का पहला एलिमेंट 0, दूसरे एरे का पहला एलिमेंट,
Can you visualize this? Yes. हाँ, but it is actually not internally happening. You don't worry on this. I'll definitely solve this. अभी आज का मेरा इंटेंशन था तुमको एनालिसिस पढ़ाना है. एनालिसिस जमा क्या पहले ये बताओ. हाँ सर, समझ गया. डोंट वरी, एनालिसिस मैं तुमको पूरा ट्रेस करूंगा. डोंट वरी एट ऑल. ठीक है? ओके सर. चलो ठीक है. एक मिनट. लेट मी डाउनलोड. Let me download your attendance. मैं भी बहुत दिनों बाद मुंबई से बाहर आया, बहुत अच्छा लग रहा है भाई. तुम लोग कहीं नहीं गए घूमने मुंबई के बाहर? सर आप छुट्टी जाएंगे, बड़ी बात, फिर जाएंगे. हाँ, नहीं छुट्टी आएगी. अब इंजीनियर हो गए, अब क्या छुट्टी. तुम बचपन से सब ऐसी गोली देते हैं मालूम है. अरे अभी पढ़ लो, तुमको 10th में बोलते होंगे अरे 10th में पढ़ लो, बाद में बहुत आराम है. फिर बोलते होंगे 12th पढ़ लो, एक बार 12th हो जाए फिर बहुत आराम है. तुमको कहाँ आराम मिल रहा है? मिल रहा है क्या? यही दुनिया है भाई. ठीक है, चलो मैं अपलोड कर दूंगा ये. ठीक है बेटा, थैंक यू सर. चलो टेक केयर. बाय 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 बाय. मैं समझ रहा हूँ रिकर्शन, देखिए रिकर्शन अपने आप में बहुत भ्रांति के साथ आता है, बहुत विजुअलाइज करना ही डिफिकल्ट हो जाता है. ये हो क्या रहा है? बट इसीलिए तो जब भी कोई बड़ा काम होता है ना बेटा, भले ही आप ये सोचो ना, रिकर्शन की बहुत सारी कमियां हैं. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ स्पेस, बट स्टिल वी आर गोइंग विथ रिकर्शन बिकॉज अदरवाइज जो काम हमें मैन्युअली करना पड़ता है वो मशीन कर ले रहा है. हमको टेंशन नहीं आ रहा है. दिस इज हाउ इट गोज. इसलिए डीएफएस, मैंने आपने एक बात पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर में डीएफएस इज इंप्लीमेंटेड बाय स्टैक. बट मैंने स्टैक ना बना के मैंने रिकर्शन कॉल किया था. मैं क्यों स्टैक बना के उसको मैनेज करूं? मैं जब रिकर्शन कॉल करता हूं तो सिस्टम स्टैक बना के उसको मैनेज करेगा. ये मेरा उद्देश्य था. यस, चलो. यस सर. थैंक यू.